गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं रामजी गुप्ता आज आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ इंग्लिश स्टडी में एक नया वीडियो ला रहे हैं और टॉपिक जो है ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है इट इज मेंट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के या आईसीएसई बोर्ड के, सभी को देखिए ये ग्रामर है और ये ग्रामर में एडवांस ग्रामर है और एडवांस ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है जानना सभी को जरूरी है। हर इवन कुछ बोर्ड में हो सकता है ये क्लास 9-10th में भी हो, लेकिन यूपी बोर्ड में ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। आइए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को हम पहले समझते हैं। तो देखिए, जैसा ये वर्ड डिफाइन है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों का रूप बदलना। अब वाक्यों का रूप बदलने का सेंस ये है, इसकी एक डेफिनेशन यहां दी हुई है, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का तात्पर्य है यानी उसका रूप बदलने का तात्पर्य है। तो ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस is to change it, इस सेंटेंस को बदलना, from one grammatical form, एक व्याकरणिक जो उसका स्वरूप है, to another, दूसरे में, without entering its sense, बिना उसके सेंस को एंटर किए हुए, बिना उसके सेंस को बदले हुए, यानी सेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए बिना सेंस को चेंज किए हुए। सेंस नहीं बदलेंगे, मीनिंग नहीं बदलेंगे, और बिना मीनिंग को बदले हुए जो है जब आप उसको चेंज करेंगे देन इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, ये इंफिनिटिव फ्रेज है। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस मींस एक वाक्य का परिवर्तन, उसका स्वरूप का परिवर्तन। ये इंफिनिटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इज ये सब्जेक्ट है, इज माने होता है, क्या होता है, फिर एक इंफिनिटिव हो गया, टू चेंज, बदलना। इट माने उस सेंटेंस को, वो जो सेंटेंस है या नाउन है या प्रोनाउन, किससे बदलना, फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से, एक ग्रामेटिकल स्वरूप से, टू अनदर, एक दूसरे ग्रामेटिकल स्वरूप में। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है विदाउट एंटरिंग, ये जेरेंडियल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन है, ये जेरेंड है और ये इट्स सेंस उसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन फ्रेज, बिना उसके सेंस को बदले हुए, बिना उसके जो है मीनिंग को चेंज किए हुए। तो देखिए मीनिंग, अब ये सेंस को आप मीनिंग भी लिख सकते हैं कि विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, ऐसे भी हो सकता है, लेट इट बी मीनिंग आल्सो, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, ऐसे, यानी सेंस या मीनिंग जो है बदलना नहीं चाहिए। तो अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर हम लोग ने पढ़ा था कि मान लीजिए अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बना दीजिए, तो वो था चेंज ऑफ सेंटेंस, जो हाई स्कूल लेवल तक था वो था चेंज ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको अलग से बताता हूं कि एज इधर लिख देता हूं, जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, जैसे हम कहें कि ही इज गुड, ही इज गुड, और इसमें आगे हम लिख दें नेगेटिव में, चेंज करिए इसे, नेगेटिव बनाइए। अगर ऐसा लिख दें नेगेटिव बनाइए तो हम लिख देंगे कि ही इज नॉट गुड। तो ये देखिए चेंज ऑफ सेंटेंस है, ही इज गुड, जैसा इंस्ट्रक्शन था नेगेटिव बनाना था, ही इज नॉट गुड, लेकिन मीनिंग बदल गई, इसमें सेंस बदल गया, मीनिंग बदल गई। ही इज गुड माने वह अच्छा है और ही इज नॉट गुड माने वह अच्छा नहीं है। आपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर ली, जैसा इंस्ट्रक्शन था आपने नेगेटिव बना दिया, लेकिन अर्थ बदल गया। ये रूपांतरण नहीं है, यह चेंज ऑफ सेंटेंस, दिस इज चेंज ऑफ सेंटेंस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज ऑफ सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज ऑफ सेंटेंस में अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि चेंज ऑफ सेंटेंस में जैसा इंस्ट्रक्शन वैसा बदल दीजिए, आपको सेंस से, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ग्रामेटिकल फॉर्म केवल बदल रही है। ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन यहां दूसरा अर्थ है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि किसी भी गिवन सेंटेंस को जो है आप रूपांतरित करिए, जैसा इंस्ट्रक्शन है,
चेंज करिए उसे एक दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में, लेकिन शर्त यह है कि उसकी मीनिंग बदलनी चाहिए, उसका सेंस बदलना चाहिए, उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। तो ये है जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर, अब दिस बुक इज डिफिकल्ट, अब मान लीजिए इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, यहां पर भी इंस्ट्रक्शन नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो दिस बुक इज डिफिकल्ट, ये देखिए नाउन फ्रेज, दिस डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यह किताब, इस वर्ब भी है और डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, यह किताब कठिन है। तो अब इस सेंटेंस को अगर रूपांतरित करेंगे तो दिस बुक इज नॉट इजी, डिफिकल्ट जो है इसका चेंज किया, एंटोनिम्स लगाया, डिफिकल्ट का इजी कर दिया, लेकिन इसमें नॉट लगा करके तब अर्थ बना लो कि दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब जो है इजी नहीं, इसका मतलब हो गया कि दिस बुक इज डिफिकल्ट। अब देखिए यहां ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो गया, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन मीनिंग अल्टर नहीं हुई। जो ये कंडीशन है कि विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस या मीनिंग, वो यहां पर जो है मेंटेन हुआ जब हमने इसमें नॉट लगा करके और डिफिकल्ट का एंटोनिम्स हो गया। तो ये सेंस है। अभी हम केवल ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज टू प्राउड टू लर्न, ही इज टू प्राउड टू लर्न। अब यहां पर ही जो है ये देखिए प्रोनाउन है, इज वर्ब भी है, TW2 एडवर्ब है, प्राउड जो है एडजेक्टिव है, और टू लर्न इंफिनिटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका सेंस ये होता है, सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। इसका सेंस होता है वह इतना घमंडी है कि वह सीख नहीं सकता। ही इज टू प्राउड टू लर्न, उसके अंदर इतना गरूर है, इतना वैनिटी है, इतना घमंड है, इतना एरोगेंस है उसके अंदर कि वो सीख नहीं सकता कुछ भी। तो इसको जब हम रूपांतरित करेंगे तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स यानी ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज कर रहे हैं और इसका सेंस जो है वही रहेगा। ही इज सो प्राउड, इसमें नियम ये TW2 जहां है वहां पर सो लग जाता है, यहां से क्लास शुरू हो जाता है, तो ही इज सो प्राउड। सो देखिए ये एडवर्ब सो लग गया, यहां पर ये एडजेक्टिव है, ही को क्वालिफाई कर रहा है, ही इज सो प्राउड, वह इतना गरूर वाला है, इतना घमंडी है, दैट की यहां दैट लगाइए, रिलेटिव प्रोनाउन है ये ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दैट की ही, ये सब्जेक्ट जो है यही सब्जेक्ट यहां भी लाइए, और ये जो टू इंफिनिटिव है जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको जो है इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं क्लास फॉर्म में लाकर, और ये क्लास फॉर्म में ला करके कैनॉट के साथ, कैनॉट एक साथ लिखा जाएगा, कैनॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी मेन वर्ब बन गया, और ये सब्जेक्ट वर्ब का एक और पेयर इसमें आ गया। तो नाउ इट हैज बिकम ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। From here to here, this is principal class. From this is the subordinate conjunction, relative pronoun, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब का एक और कॉम्बो है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया और ये वर्ब हो गया। तो now there are two classes, one is principal class, another is subordinate class. It has become a complex sentence, but meaning remains same. Grammatical form change हुआ, it's a simple sentence. आपने यहाँ TW2 को रिमूव कर दिया, इसमें नॉर्मली आता है रिमूव TW2, ऐसे इंस्ट्रक्शन रहेगा, रिमूव TW2 यानी एडवर्ब जो TW2 है उसको रिमूव करिए। तो आपने रिमूव कर दिया, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग सेम है, इसका भी वही अर्थ है, ही इज टू प्राउड टू लर्न, वह इतना घमंडी है कि वह सीख नहीं सकता। यहां भी ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न, वह इतना गरूर वाला या इतना घमंडी है कि वह सीख नहीं सकता। तो मीनिंग वाइज जो है बोथ आर सेम, विदाउट एल्टरिंग इट्स सेंस या मीनिंग आपने जो है चेंज कर दिया। चलिए आइए, इसी ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा चैप्टर है, ये कई पार्ट में होगा। आज मान लीजिए ये पार्ट 1, आप समझिए इसे, ये पार्ट 1 के रूप में चल रहा है, आप इसे पार्ट 1 मानिए, ये पार्ट 1, ये कई पार्ट में वीडियो आएगी। तो आज पार्ट 1 है, इसमें हम ले रहे हैं एक सब हेडिंग ले रहे हैं, सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब TW2। ऐसे सेंटेंसेस का रूपांतरण सीखेंगे जिसमें एडवर्ब TW2 को जो है रिमूव करना है। तो TW2 एडवर्ब जो है इसमें कंटेन कर रहा है, उसको रिमूव करना है, तो बाय रिमूव TW2, ये एक एक्सरसाइज होती है, रिमूव TW2 एडवर्ब। TW2 एडवर्ब को रिमूव करके जो है एक ऐसे सेंटेंस को रूपांतरित करेंगे। तो देखिए क्या प्रोसेस है, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि विदाउट एल्टरिंग इट्स सेंस या मीनिंग या सेंस जो है वो सेंटेंस का नहीं बदलेगा, ग्रामेटिकल फॉर्म उसका चेंज होगा, ग्रामेटिकल स्वरूप उसका बदलेगा। जैसे
अब देखिए सेंटेंस दो तीन एग्जांपल्स हम आपको TW2 वाले सिखाते हैं, जिसमें सब में TW2 है। देखिए ये TW2 TW2 तो इसका अलग से रूल है, इसकी सीरीज चल रही है। अभी एक पार्ट में ये हम ले रहे हैं, फिर इसी तरह से और दूसरे रूल भी है, इसमें B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, पांच करीब जो है अलग अलग रूल आएंगे। तो पहला रूल हम बेसिक रूल जो है पहला सीखने चल रहे हैं। पहला सेंटेंस है सी इज टू वीक टू वर्क। सी इज टू वीक टू वर्क। पहले भी सेंटेंस को सीखिए, डिफाइन करिए इसको। सी प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, इज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, TW2 एडवर्ब है, वीक एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब TW2 हो गया, इज मेन वर्ब है यहां पर, सी प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और आपका टू वर्ब जो है इंफिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव। इंफिनिटिव है नॉन फाइनाइट वर्ब या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक चैप्टर पढ़ेंगे आप जिसमें इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, जीरन, तीन चीजें बताई जाती हैं। तो ये इंफिनिटिव है, ये वर्ब से बनते हैं लेकिन काम वर्ब का नहीं करते हैं। तो यहां पर जैसे वीक वर्ब के वीक एडजेक्टिव की बात आया कि वर्ब का काम कर रहा है, यानी वह इतना कमजोर है तो उसका प्रभाव बता रहा है, वह इतना कमजोर है कि वो काम नहीं कर सकता। He is too weak to work। वह इतना कमजोर है, हिंदी इसकी है, वह इतना कमजोर है कि वह काम नहीं कर सकती। तो she is too weak to work। अब इसको आप जो है सी चेंज कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। she is, इसको नियम बता रहे हैं आपको, TW2 को so में चेंज करेंगे, ये भी एडवर्ब है लेकिन so में चेंज करेंगे। she is so और ये weak TW2 को रिमूव कर रहे हैं, दैट। अब दैट लगाएंगे, ये ज्वाइनिंग वर्ड अपनी तरफ से लाना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ये फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब जाके दोनों का अर्थ बराबर होंगे। तो सी इज सो वीक दैट, अब फिर सब्जेक्ट वही लेकर के आएंगे, और कैन नॉट, ये प्रेजेंट में है मतलब फॉर्म है, तो ये कैन नॉट, अगर इधर पास्ट होगा तो कुड नॉट, तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये इज है तो कैन नॉट। तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट, और ये जो इंफिनिटिव है उसको मेन वर्ब के रूप में यहां पर ले आएंगे, वर्क। तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क। वह इतनी कमजोर है कि वह काम नहीं कर सकती। अर्थ वही हुआ और आपका चेंज हो गया, ये रूपांतरण हो गया। एक ग्रामेटिकल फॉर्म ये था, सिंपल सेंटेंस था, दूसरा ग्रामेटिकल फॉर्म ये हो गया, ये इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउ। यहां पर जो है देयर आर टू क्लासेस, यहां पर एक प्रिंसिपल है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में है, और इसमें वह इतना कमजोर है तो उसका इफेक्ट क्या है, तो ये एडवर्ब क्लास है, यहां पर उसका इफेक्ट ये है कि वह काम नहीं कर सकती। तो इस तरह से सेंस वही रहा, लेकिन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। तो देयर इज ए चेंज ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज हुआ, विदाउट एल्टरिंग इट्स सेंस या मीनिंग। इसका सेंस या मीनिंग चेंज नहीं होगा। दोनों का मतलब है सी इज टू वीक टू वर्क, वह इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती। यहां भी है सी सो वीक, वह इतनी कमजोर है दैट की सी कैन नॉट वर्क। आइए नेक्स्ट चलते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा रूपांतरण का क्या मतलब है। ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज टू ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, ही इज टू ओल्ड टू रन, कि वो दौड़ नहीं सकता। वह इतना वृद्ध है कि वो दौड़ नहीं सकता। अब इसमें देखिए डिफाइन कर रहे हैं, ही प्रोनाउन है जो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज वर्ब भी है, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, TW2 एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इस एडजेक्टिव को, ओल्ड एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। ये TW2 ओल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है, और टू रन इंफिनिटिव है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं जो वर्ब से बनते हैं, लेकिन फंक्शन जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में करते हैं, वर्ब के रूप में फंक्शन नहीं करते हैं। तो ही इज टू ओल्ड टू रन, वह इतना वृद्ध है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो उसी तरह से सेम रूल, ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड दैट लगाइए, दैट, और ये ही जो है फिर आगे यहां पर सब्जेक्ट, और कैन नॉट अपने मन से लाना पड़ेगा, कैन नॉट, और ये टू रन जो है वो इंफिनिटिव में था, और ये मेन वर्ब हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना वृद्ध है कि वह भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, कि वह दौड़ नहीं सकता। तो ये चेंज हो गया, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हुआ,
बट मीनिंग रिमेन सेम। तो मेरे ख्याल से ये भी एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब आइए तीसरा, द फादर वाज, अब देखिए टेंस चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो जो वेरिएशंस आएंगे उन पे जरा ध्यान देना पड़ेगा आपको। द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन, तो द फादर ये सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब बी हो गया, TW2 एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब है? इस वीक को मॉडिफाई करा, एडजेक्टिव हो गया। ये वाज वर्ब बी बता दिया आपको, ये लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, समझ लीजिए यहां पर। और द फादर जो है ये नाउन फ्रेज हो गया, एक तरह से दो वर्ड है इसलिए नाउन फ्रेज हो गया द आर्टिकल के साथ। द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल, इंफिनिटिव हो गया। इंफिनिटिव आप कहेंगे कैसे फंक्शन कर रहा है सर ये इंफिनिटिव? ये एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। और हिज सन कैसे फंक्शन कर रहा है? इस कंट्रोल का ऑब्जेक्ट है, इस कंट्रोल का ऑब्जेक्ट है ये नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है, ये पजेसिव है, इस पे अधिकार दिखा, और सन नाउन है, तो ये दो शब्द हो गए। तो ये नाउन फ्रेज है जो इस कंट्रोल जो वर्ब से बना है इंफिनिटिव, उसका ऑब्जेक्ट, यानी सकर्मक क्रिया से जो है इंफिनिटिव बना हुआ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब से बना सकर्मक क्रिया से उसने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ नाउन फ्रेज टू कंट्रोल हिज सन। तो हिंदी क्या निकली कि द फादर वाज टू वीक, जो पिताजी थे वो इतने कमजोर थे टू कंट्रोल हिज सन, कि वो अपने बेटे को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, अपने बेटे को डिसिप्लिन में नहीं ला पा रहे थे। कि फादर जो है, द फादर वाज टू वीक, कि पिताजी जो है इतने वीक थे डिसिप्लिन वाइज, या मान लीजिए उनका जो एक शासन होता है फादर का, जो एक वो डिसिप्लिन होता है, द फादर वाज टू वीक, उसमें वो इतने कमजोर थे कि अपने बेटे को नियंत्रित कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए इसको चेंज कर रहे हैं, द फादर ये नाउन फ्रेज उठा लिया, द फादर वाज सो वीक, TW2 सो में चेंज हुआ, वीक एडजेक्टिव है, पिताजी इतने कमजोर थे, दैट की ही, अब ही जो है, जो ही किसके लिए आया? फादर, ही। अब देखिए इसमें कई सेंस हैं, ही कुड नॉट या ही वाज अनेबल, चाहे तो कुड नॉट लगाइए, ही कैन का कुड नॉट, सीधा सा कुड नॉट कंट्रोल को मेन वर्ब के रूप में अब आ गया मॉडल ऑब्जेक्टिव के साथ। कुड क्यों लगा? क्योंकि यहां वाज है, ही कुड नॉट कंट्रोल, और ये ऑब्जेक्ट आ गया हिज सन, ये हिज सन जो है नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट। तो द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन, या इसी को कुड नॉट को थोड़ा और अच्छी इंग्लिश में ही वाज अनेबल टू कंट्रोल हिज सन, he was unable to control his son, ऐसे भी कर सकते हैं। तो the father was so weak, फादर इतने कमजोर थे that he could not control his son, कि वह अपने बेटे को कंट्रोल कर सकने में सक्षम नहीं थे। तो यानी सक्षम नहीं थे, उसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा जा सकता है कि फादर वाज सो वीक दैट ही वाज अनेबल, नेगेटिव सेंस इसी में आ गया, ही वाज अनेबल टू कंट्रोल हिज सन, कि वह अपने बेटे को कंट्रोल करने में असमर्थ थे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा रूपांतरण का। ये पूरा जो है सीरीज स्टार्ट हुई है, इट विल कंटिन्यू। और मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो काइंडली चैनल को ग्रो करने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सेंटर ऑफ इंग्लिश स्टडी, ये एकेडमिक्स में इंटरमीडिएट लेवल फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।